अस्सलाम वालेकुम। आज की नशिस्त में हम बात करेंगे शुगर पेशेंट्स के बारे में कि वो शुगर के मरीज़ जो कि रमज़ान के रोज़े रखना चाह रहे हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो शुगर की, क्योंकि रमज़ान के अंदर आपके खाने का स्केड्यूल, आपकी टाइमिंग्स, आपकी खाने की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी बहुत चेंज हो जाती है। इस वजह से शुगर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनको कभी हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होता है, कभी हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा होता है, यानी कि उनकी शुगर कभी कम हो रही होती है, कभी ज़्यादा हो रही होती है। इसी वजह से हम शुगर के मरीज़ों को ये मशवरा देते हैं कि रमज़ान शुरू होने से पहले कम से कम 6 से 8 हफ्ते पहले, यानी कि रजब या शाबान के महीने में, वो अपने मौलिद से ज़रूर रब्ता करें, ताकि वो उनकी उस वक्त की रिस्क असेसमेंट कर ले और उनको बता सके कि वो क्या रोज़ा रख भी सकते हैं रमज़ान का, या उनको अभी नहीं रखना चाहिए। और उनके अलावा वो उनकी डोज़ की एडजस्टमेंट भी कर दे। जो भी कोई मेडिकेशन वो ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, तो उसकी डोज़ एडजस्टमेंट कर दें। तो अब हम वन बाय वन उन तमाम सवालात के जवाब देंगे जो कि शुगर पेशेंट्स को पूरे रमज़ान में तंग करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि कौन से शुगर के मरीज़ हैं जो कि रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं। तो वो मरीज़ शुगर के जो कि डाइट के ऊपर उनकी शुगर कंट्रोल है, वो आराम से रोज़ा रख सकते हैं, या फिर ऐसे मरीज़ जिनकी शुगर टैबलेट्स के ऊपर कंट्रोल है और उनको कोई और कोमॉर्बिड्स नहीं है, यानी कि उनका ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, उनको दिल का मसला नहीं है, गुर्दों का मसला नहीं है, कोई और कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, और अगर उनको दिल के मसाइल हैं भी तो स्टेबल हैं वो दवाओं के ऊपर, तो वो आराम से रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं। फिर अब दूसरा सवाल ये है कि ऐसे फिर कौन से शुगर के मरीज़ हैं जो कि रोज़े नहीं रख सकते। तो उनमें 9 लोग हैं जो कि जिनको चाहिए कि वो रमज़ान के रोज़े ना रखें और उसका कफ़ारा अदा कर दें, मसाकीन को खाना खिला दें, या अपनी जगह किसी को रोज़ा रखवा दें, जो भी इस्लाम के अंदर इसका नेमुल बदल है उसको फॉलो करें। तो उसमें सबसे पहले तो आते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़, जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ यानी कि जिनको बचपन में शुगर हो जाती है और उनकी शुगर दवाओं के ऊपर नहीं बल्कि इंसुलिन के ऊपर कंट्रोल रहती है, ऐसे मरीज़ रमज़ान के रोज़े ना रखें। दूसरे नंबर पे वो मरीज़ आते हैं कि जिनको बार बार हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जिनकी शुगर बार बार कम हो जाती है, उनको चाहिए कि वो फ़िलहाल रमज़ान के रोज़े ना रखें। फिर ऐसे मरीज़ जिनकी HbA1c जो 3 महीने का हम टेस्ट करवाते हैं वो 9 से ज़्यादा है, वो फ़िलहाल रोज़े ना रखें। ऐसे मरीज़ जिनकी पिछले 3 महीने के अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का कोई उनको इवेंट गुजर चुका है, यानी कि शुगर का इतना बढ़ जाना कि जिसकी वजह से उनको बेहोशी हो सकती है या वो कोमा में जा सकते हैं, या उसकी और कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कॉम्प्लिकेशन जिनको पिछले 3 महीने में हो चुकी हुई है, वो फ़िलहाल रोज़ा ना रखें। फिर आ जाते हैं ऐसे मरीज़ जो कि बहुत ज़ईफ़ हैं, एल्डर हैं, और साथ में उनको शुगर का मर्ज़ भी है, वो फ़िलहाल रमज़ान के रोज़े ना रखें। अच्छा, बीच में मैं एक बात भी बताती जाऊँ कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों में रुख़्सत अता की है कि अगर कोई मुसाफिर है, किसी को बहुत ज़्यादा कोई बीमारी है ऐसी, तो इसमें जो है अल्लाह ताला की तरफ से रुख़्सत है, तो उसको ज़रूर अवेल करें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उनकी इस रुख़्सत पे भी जो है उनको सवाब ज़रूर अता करेगा, या वो उसका कफ़ारा अदा करें तो उस कफ़ारे की जगह उनको रोज़ा रखने जितना ही सवाब अता करेगा। फिर है प्रेग्नेंट ख़वातीन, और प्रेगनेंसी में फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर जो शुरू के 3 महीने, और साथ में अगर वो उनको शुगर भी है तो ऐसी ख़वातीन रोज़ा ना रखें। फिर ऐसे मरीज़ जिनके गुर्दे का फंक्शन ख़राब है और वो स्टेज 4 या 5 में आते हैं। अब ये स्टेज जो है वो आपके डॉक्टर बताएंगे, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अपने मौलिद से ज़रूर रब्ता करें। वो ऐसे शुगर के मरीज़ भी जो हैं रोज़े ना रखें। फिर ऐसे मरीज़ जिनकी कुछ और साथ में रिस्क फैक्टर हैं, वो हाइपरटेंसिव हैं, वो उनको दिल का कोई आर्ज़ा लाहिक है या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी रमज़ान के रोज़े ना रखें। फिर ऐसी ख़वातीन जो कि अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं और उनके बच्चे जो हैं वो 6 मंथ से कम अभी उस बच्चे की उम्र है और वो कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर ही है, वो कोई और ग़िज़ा नहीं ले रहा है, और साथ में माँ जो है उसकी सेहत भी ठीक नहीं है, तो ऐसी ख़वातीन जो हैं वो रमज़ान के रोज़े ना रखें। अब हमने बात कर ली कि कौन से शुगर के मरीज़ जो हैं वो रोज़े रख सकते हैं और कौन से जो हैं उनको नहीं रखने चाहिए। अब आ जाती है एक बीच में विंडो जो कि है जिनका प्लस माइनस है, और ऐसे मरीज़ों को ज़रूर अपनी रमज़ान शुरू होने से पहले मौलिद से रब्ता कर लेना चाहिए, क्योंकि वो उनको उनकी रिस्क असेसमेंट करके बताएगा कि और उनकी एग्जामिनेशन, क्लिनिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन करके बताएगा कि क्या वो रोज़े रख सकते हैं नहीं। वो ऐसे मरीज़ जो हैं वो 4 हैं। वो मरीज़ जिनका HbA1c यानी कि 3 महीने का शुगर का टेस्ट 7 से लेकर 9 के दरमियान है, ऐसे मरीज़ जो हैं वो अपने मौलिद से रब्ता करें। ऐसे मरीज़ जिनकी शुगर जो है वो इंसुलिन के ऊपर
کنٹرول ہے وہ اپنے مولد سے رابطہ کریں. ایسے مریض جو میڈیکیشنز لے رہے ہیں اور اس کے اندر سلفونائل یوریاز یعنی کہ ڈائنل یا گیٹرل لے رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے مولد سے رابطہ کریں. اور ایسے مریض جو کہ ساتھ میں کسی ہارٹ پرابلم کے بھی شکار ہیں اور انسٹیبل ہیں, پچھلے 3 مہینے میں ان کی کوئی ایونٹ گزرا ہے, تو وہ ضرور اپنے مولد سے رابطہ کریں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی. آنے والی ویڈیوز میں جو اگلی کچھ اور ویڈیوز ہوں گی اس کے اندر بھی ہم ایسے مریضوں کے اوپر ہی بات کریں گے جو کہ شوگر کے مریض ہیں اور رمضان کے روزے رکھنا چاہتے ہیں.